Not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ये तो मत करो भाई। अरे भाई मेरे को भाई वहां पे फुट आ रही है, मैं कहाँ फ्री फायर मार रहा हूँ। नाइस। हाँ Reloading! अरे नहीं, अरे नहीं बाबा नहीं। हाँ दिया। बैन करेगा क्या? अरे यार बैन ही कर रहा था। ये क्या लग गई? अरे कितना बचा ये? नाइस। Victory. वो भी सेम चीज करके बैठा है। नीचे आ जाएगा। हग दिस। अरे फिर आ गया। अरे फिर आ गया यार।
अबे पैन करेगा लग ही रहा था। और एक कूद भाई लेट साउंड आती है, पता है इसके जंप की आवाज लेट आई। कोई 1 सेकंड पहले ऊपर आता तो मर जाता। उसको लगा मैं ऊपर आके मारूंगा। माँ की आंखों को Victory. you know Team match. Let's go. Blue team has scored for the first time. Cover me. No mercy. Reloading. हक दिया। अरे नहीं यार कितना लेट आया। Reloading. अरे नहीं Cover me. हक दिया। हगीज Cover me. Reloading. Cover me. Fire. Reloading. Killing spree for the blue team. Cover me. अबे कनेक्ट। Reloading. Half of the match is over, and the blue team. अबे फिर मारा फिर मारा। Reloading. Cover me.
मरना ही था। ओए अबे साउंड नहीं आई। ओए मेरे को लगा रिलोड आ गई। Blue team doesn't have a lot of time left. Cover me. बस भाई हो गया। अबे बाप रे भाई, पता नहीं 3-4 शॉट पे मर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो के रखा है। ये आईडी बनौती है। हाँ नाम चेंज कर अरे दे। भाई कितनी बार मारा है, नाम क्यों चेंज करूं? कितनी बार मारा है पता है तेरे को? 3-4 शॉट मर ही नहीं रहा, दूसरा वाला रजिस्टर नहीं हो रहा, बस हिट मार कर आ रहा है। S-Power, who's a part of God like now. जी जी सही, एक लैंड लोकेशन भी बता देते तो मजा आ जाता। फोरेज ये मेरी टीम का नाम है, BJS वाली। इसमें है जोकर भाई, मैं। यानी कि उसने बोल दिया तुम लोगों को कार वाला मामला। मैं 12th फेल हूँ भाई, सच बताऊँ तो मैंने है ना इस बार इतने सारे ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स, क्या ये बरसात रहने वाली अंडर गॉड्स के लिए? So this year we have 4 opportunities. हमारे partners जो है इसे execute करेंगे. We will have in-game qualifiers for them. We will have the registrations on the KIE website, so there is no limitations for these third parties. जहाँ पे आपके 2000 के लिमिट होते slots के या 512 के होते, there is no limitations to these open tournaments. And यहाँ से the biggest point is the top 3 or maybe the top 1. Maybe the finalists, they might be invited for the large scale tournaments, and this they will have to do as organizers. This we promise as organizers that these guys from the opens will have more opportunities this year to make it in the big scenes. अभी हमने इस साल देखा इंटरनेशनल एक्सपोजर वो इंडियन इकोसिस्टम को मिलता हुआ नजर आया। ट्रू रिपर्स और ओरंगुटैन ये 2 टीम्स थी जो ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए गए थे। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी टीम्स मल्टीपल बार और बाहर जाएं, और ये जो अभी हमें 2025 के एंड में एक इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक दैट इट इज फॉर द इकोसिस्टम इन इंडिया? It is very important. आप टीम आर्यन को भूल जाए, पर आर्यन ने भी बहुत बढ़िया किया वहां जाके। The experiences that these guys have got, especially the emotions that Aru and Jelly went through. आप behind the scenes थे नहीं, I saw them react. Audience का pressure, देश का pressure, टीम का खुद का pressure, not परफॉर्मेंस का प्रेशर, बट काफी कुछ सीख के आए हो। एंड जब वो सीख के यहाँ ये इंडिया में लेके आए हैं, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन, एंड यू विल सी दैट इन देयर मैनेजमेंट, यू विल सी दैट इन द वे दैट दे प्ले। उनका थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है, एंड गिवन दैट उनके आसपास वाले जो है, जो उनके साथ खेल रहे हैं, वो इम्पैक्ट उन्हें भी दिखेगा। उन्होंने अपना स्क्रीन टाइम मैनेज किया, उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ मैनेज किया। बोथ द टीम्स, लाइक इवन विद टीम आर्यन व्हाइल आई वाज देयर, ऑल दीज टॉप टियर टीम्स जो बार बार आपको फाइनल पे देखने मिल रही है, दीज टीम्स आर डिसिप्लिन, they are making sure कि उनका रूटीन सेट हो जाए। And with regards to the transfer windows, I think stakeholders like the owners, sponsors, they now know कि हाँ भाई ये 2 tournaments होने वाले हैं, 2 tournaments में कुछ roster changes नहीं हो रहे हैं। Let's just say someone like a Jonathan, for example, if he was moving team to team, or S-Power, who's a part of God like now. जी जी सही एग्जांपल पे आप So अगर आप ये चीज अगर आप करो jumping, and as a sponsor, he's got a very high potential. He's also been called by the community as the prince of BGMI. So अगर आप ऐसे tags दे रहे हो, you want to be associated with such a team, what do you do next? So longevity मिल जाती है। As an owner, I know for a fact that for the next 6 months, I have a player like S-Power. Can I create a team around him? Can I make sure that I have a coach that understands him better? And can I make him the lead? Can I make him the face? तो ये सब strategies करने के लिए e-sports में of course life span बहुत कम होता है, but 6 months given a time as a unit, I think it becomes more consistent, and यहाँ पे वो discipline value जो होती है अलग अलग players की, शायद आप पहले 1 महीने में नहीं कर पाए, 2 महीने में नहीं कर पाए, बट विद टाइम यू विल लर्न टू वर्क विद द टीम। बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप घर पे बैठकर सिर्फ लॉबीज खेल रहे हो, जिसका शायद ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फायदा ना हो। इनसाइडर चल रहे करण जी, और मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आप लैंड लोकेशन भी बता देते तो मजा आ जाता। लैंड लोकेशन तो नहीं, पर एक चीज तो बता सकता हूँ कि सेमीफाइनल ऑनवर्ड्स जितने मैचेस होगी वो एक लैंड में होगी। इट विल बी अ स्टूडियो लैंड इवेंट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन फॉर ईच ऑफ द टूर्नामेंट्स दिस ईयर। क्या इस बार भी प्राइस पूल बढ़ाने के लिए गेम में कोई क्रेट आएगी? बताइए। क्रेट आइटम्स के लिए होगी, बट एट द सेम टाइम 2 करोड़ का प्राइस पूल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने वेबसाइट पे दिया है। पर एट द सेम टाइम यू कैन, आप एज एन ऑडियंस कैन हेल्प योर टीम्स, कैन हेल्प द एंटायर पार्टिसिपेंट्स मेक इट गो अप टू 4 करोड़।
वो 4 करोड़ लास्ट टाइम BJS 2025 का प्राइस पूल, नॉट रॉन्ग, 3.2 CR के आसपास था। इस बार 4 CR होने वाला है। हो सकता है वो भी जो ऑडियंस है उनके ऊपर रहेगा कि वो कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये 4H क्या है? तेरा चैट बोल रही 4H क्या है बता? 4H ये मेरी टीम का नाम है, BJS वाली। कौन कौन है इस टीम में? इसमें है जोकर भाई, मैं, रेगा भाई, कृतिका दीदी और टाइगर भाई। इसमें से 4 घोड़े कौन है? चार वो है, 4 ह्यूमंस नाम है टीम का। अच्छा 4 हॉर्सेस नहीं है, 4 ह्यूमन है। हाँ 4 ह्यूमन है, मेरे को लगा 4 हॉर्सेस है। नहीं 4 ह्यूमन है। अच्छा मेरे को लगा 4 हॉर्सेस है। एक हॉर्स तू हो गया, रेगा हो गया, फिर वो टाइगर हो गया, फिर कृतिका हो गई, फिर एक 4L, एक घोड़ा, एक 4L जोकर। तो 4 ह्यूमन की टीम है। मैं स्नैक्स की स्ट्रीम शायद से लेट ज्वाइन किया था आज, यानी कि उसने बोल दिया तुम लोगों को कार वाला मामला। तो मैं तुमको बताता हूं। सो बेसिकली जब B6 से लॉन्च हुई थी, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई थी, ठीक है, बट मैंने इसको लेने की कभी सोचा नहीं, क्योंकि पहली गाड़ी मेरे को ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक नहीं लेनी थी। पहले मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, जब भी लूंगा कुछ ऐसा, और माइंड में था ही नहीं गाड़ी लेना। मेरे माइंड में कभी गाड़ी लेना था ही नहीं, ये साल तो था ही नहीं। अगले और 1-2 साल बाद मेरे को गाड़ी लेने का प्लान था, ठीक है। अब बैटमैन लॉन्च हुआ, और जिस दिन बैटमैन लॉन्च हुआ मैंने उसका ट्रेलर देखा और स्नैक्स का मैसेज आया कि भाई, ग्रुप में मैसेज आया था कि भाई जो भी गाड़ी लेने की सोच रहा है ये बैटमैन ले लो भाई, ये अपने ग्रुप में एक लड़के के पास होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे को एक्चुअल में बहुत पसंद थी B6 ही पहले से ही, तो मैंने स्नैक्स को मैसेज किया, मेरा स्नैक्स सुनना, माँ कसम बोल रहा हूँ, ये गाड़ी पे नज़र जब से लॉन्च हुई है ना, 1 साल से इस गाड़ी पे मेरी नज़र है भाई। मैं जब भी इस गाड़ी को देखता हूँ ना, मन करता है इसको ले लूँ भाई, बट वही है कि इलेक्ट्रिक है थोड़ा सा, इसलिए वो कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला, लेकिन जब बैटमैन आई, मैं बोला माँ की किरकिरी, बैटमैन। जब उसने बोले तू, मैं बोला स्नैक्स ले लूँ क्या। मैं खाली माँ कसम, अगर वो बोलता मत ले तो मैं शायद ये प्लान नहीं करता, मैं गाड़ी नहीं लेता ये वाली, माँ कसम। उसने मेरे को इतना मोटिवेशन किया ना, बोलता है जोकर सोच, तू भाई बैटमैन में से निकलेगा, तेरा नाम जोकर है भाई। और सिर्फ उस टाइम पे 333 पीसेस निकले, 333 पीसेस इन इंडिया, और एक तेरे पास लिमिटेड एडिशन, उसका एक बैच सीरियल नंबर होगा कि हाँ ये सीरीज का गाड़ी तूने लिया है। सोच जोकर सोच। तू मजाक मत करा लाला। बोले मजाक भाई, तू पता नहीं वो क्या गाड़ी है, रियर व्हील ड्राइव कुछ तो बोला उसने। बोलता है ड्रिफ्ट होती वो गाड़ी, इलेक्ट्रिक पहली गाड़ी है जो ड्रिफ्ट मार सकता है, इतना पावर, रेस मोड, बैटमैन मोड, ऐसे मोड है, भूंग भूंग भूंग, क्या पिकअप है ऐसा वैसा। मैं पूछ रहा हूं आखिरी बार ले लूं क्या। बोलता है हाँ। मैंने बोला बुक कर, तो बोलता है बुक तू कर। मैं 12th फेल हूँ भाई, सच बताऊँ तो। मैंने है ना 12वीं एग्जाम दी थी। मैं एग्जाम कैसी दी थी कि बुक ही नहीं खरीदी थी, क्योंकि मैं था डिप्लोमा वाला। 10th पास किया, तुम्हारे भाई ने लिया डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 2 साल कॉलेज किया, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने ऐसे ही वेले बैठे बैठे मैं सोचा कि भाई आर्ट्स की मतलब 12th के एग्ज़ाम देता हूँ आर्ट्स में, तो बिना बुक कुछ भी पढ़े एग्ज़ाम दिया एंड फेल हो गया।